23 मार्च 1931 की वो शाम लाहौर की जेल में खामोशी नहीं बल्कि एक इनकलाब की गूंज थी। जब पूरी दुनिया मौत के नाम से कांपती है, तब 3 नौजवान फांसी के फंदे की ओर ऐसे बढ़ रहे थे जैसे किसी बारात में जा रहे हों। चेहरे पर शिकन नहीं, एक रूहानी मुस्कान थी। ये कहानी सिर्फ 3 मौतों की नहीं है, ये कहानी है उस चिंगारी की जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। आज शहीद दिवस के मौके पर हम उस इतिहास को खंगालेंगे जिसे सुनकर आज भी रगों में दौड़ता खून उबाल मारने लगता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस जज्बे के प्रतीक हैं जिसने भारत को गुलामी की कूटनीति से निकालकर आज़ादी की लड़ाई के मैदान में खड़ा कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 1919 के जलियांवाला बाग से। 12 साल का एक बच्चा मीलों पैदल चलकर उस बाग में पहुंचता है जहां अपनों का खून बिखरा था। वो बच्चा वहां से मिट्टी उठाता है और कसम खाता है कि इस जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। वही बच्चा आगे चलकर शहीद आजम भगत सिंह बना। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरा देश विरोध में खड़ा था। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अंग्रेज अफसर स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। लाला जी की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। भगत सिंह और उनके साथियों ने तय किया कि इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उन्होंने सॉन्डर्स को मारकर लाला जी की मौत का बदला लिया। ये अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पर पहला जोरदार तमाचा था। लेकिन भगत सिंह जानते थे कि सिर्फ बंदूक से आजादी नहीं मिलेगी। वो चाहते थे कि देश का हर नागरिक जागे। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की असेंबली में धमाका हुआ। ये बम किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि बहरों को सुनाने के लिए थे। इनकलाब जिंदाबाद के नारों से असेंबली गूंज उठी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी ताकि अदालत को वो अपना मंच बना सके और अपने विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचा सके। जेल के अंदर भी इन क्रांतिकारियों का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। यतीन्द्र नाथ दास ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अंग्रेजों के आगे झुके नहीं। इधर अदालत में ट्रायल चल रहा था और उधर पूरा भारत इन 3 नौजवानों के नाम की माला जप रहा था। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि अगर ये तीनों जिंदा रहे तो हुकूमत का टिकना नामुमकिन है। फांसी की तारीख 24 मार्च तय की गई थी, लेकिन अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर 23 मार्च की शाम को ही फांसी देने का फैसला किया। जेल के वार्डन ने जब भगत सिंह से कहा कि आखिरी वक्त है, ईश्वर को याद कर लो, तो भगत सिंह ने मुस्कुराकर कहा कि मैंने पूरी जिंदगी उसे याद नहीं किया। अब मौत के डर से याद करूंगा तो वो कहेगा कि कितना बुज़दिल है ये। वो अंत तक लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। 7:33 पर लाहौर जेल इनकलाब जिंदाबाद और सरफरोशी की तमन्ना के नारों से दहल उठी। तीनों वीरों ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूम लिया। उनके शवों को चुपचाप सतलुज के किनारे ले जाकर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। अंग्रेज सोच रहे थे कि उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खत्म कर दिया, लेकिन वो भूल गए थे कि शहीद कभी मरते नहीं। उनकी राख का एक एक कण आने वाले सालों में लाखों नए क्रांतिकारियों के रूप में पैदा हुआ। आज जब हम आजाद हवा में सांस लेते हैं तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं। शहीद दिवस सिर्फ आंसू बहाने का दिन नहीं है, बल्कि उनके विचारों को फिर से जीने का दिन है। भगत सिंह ने कहा था कि व्यक्ति को मारना आसान है, लेकिन विचारों को नहीं। आज उनके विचार हमारे भीतर जिंदा होने चाहिए। देशभक्ति सिर्फ सरहदों पर खड़े होने में नहीं है, बल्कि अपने देश के प्रति ईमानदारी और भाईचारे में भी है। उन 3 लड़कों ने 23 साल की उम्र में अपनी जान दे दी ताकि आप और हम आज अपना भविष्य खुद चुन सकें। उनकी शहादत को याद रखना हमारा फर्ज है और उनके दिखाए रास्ते पर चलना हमारा कर्ज। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।